देखो एग्जाम्पल नंबर 18 में अपन देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 18 में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो आती है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स में। और यहाँ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के लिए लिखा हुआ भी है डेटा 230 वर डिटरमाइंड टू बी वर्थलेस, बेकार हो गए 230 के डेटा, एंड रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द पीबीडी। प्रोविजन फॉर बेड डेट से आपके ये चार्ज किए गए। डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, देखो ये रहा। प्रोविजन का भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, देखो ये रहा। तो इसके लिए हमें प्रोविजन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बना रहे हैं, ये लायबिलिटी होती है आपकी। लायबिलिटी होती है तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा। सभी लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है क्योंकि लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होती है। अब ये हमारी लायबिलिटी, इसमें से बेड डेट्स चार्ज हुआ 230 का, तो इससे हमारा प्रोविजन में से पैसा चार्ज हो जाएगा। अब 150 का ओपनिंग बैलेंस था 150 का, उसमें से 230 लेस हो गया तो कम होना चाहिए था बैलेंस, लेकिन बैलेंस तो 190 है। इसका मतलब प्रोविजन में कहीं से पैसा आया। प्रोविजन में ये 2,70,000 कहीं से आए हैं। कहाँ से आए? पीएनएल से। ये पीएनएल के लिए एक्सपेंस है क्योंकि हमने 270 का और प्रोविजन बना दिया। ये पीएनएल के लिए एक्सपेंस है, 270 का नॉन कैश एक्सपेंस है। तो आप चेक कर सकते हैं नॉन कैश एक्सपेंस के तौर पर नेट प्रॉफिट में नॉन कैश एक्सपेंस के तौर पर 2,70,000 रुपए को ऐड किया जाएगा क्योंकि आपने 2,70,000 का प्रोविजन बनाया है और प्रोविजन बनाना एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। भाई ये 2,70,000 का अमाउंट आपने किस तरीके से कैलकुलेट किया वो आप ये देखिए कि ये प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट है। ये आपका ओपनिंग बैलेंस 150, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस 190। बेड डेट्स जो भी होता है वो हमें पीएन की डेबिट साइड, इसमें प्रोविजन की डेबिट साइड पे लिखना होता है। इसका फिक्स फॉर्मेट है। इससे आपको ये पता लग जाता है कि आपने पीएनएल से कितना चार्ज किया। बैलेंसिंग फिगर में 270 निकल गया, यहाँ का टोटल 420 था, 420 में से 150 गया तो कितना बचा? 270। ये 270 आपका नॉन कैश एक्सपेंस है जो कि यहाँ नॉन कैश एक्सपेंस के तौर पर नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड किया गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए अगर आप यहाँ देख रहे हैं इसके अंदर कि यहाँ ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 4 लाख दे रखे हैं, 4 लाख नहीं है। कैसे कैलकुलेट होगा? इसका अमाउंट आएगा 6,70,000। अब ये 670 कैसे आएगा मैं आपको बताऊं। क्लोजिंग डेटर है 28,30,000, 28,30,000। जो बेड डेट्स आपने किए ना लेस, बेड डेट्स कितने थे? 230 के, वो उसमें वापस से ऐड करो क्योंकि ग्रॉस डेटर बनाना है इनको। ये 230 हमने ऐड कर लिए तो ये हो गए 30,60,000। अब क्लोजिंग डेटर ये नहीं है, अब क्लोजिंग डेटर ये, और इसको कंपेयर करेंगे ओपनिंग से। यानी 30,60,000 minus 23,90,000, that comes 6,70,000, that is increase in trade। यानी ट्रेड रिसीवेबल 23,90,000 से 30,60,000 हो गए, तो डिफरेंस 670 आता है। ये 670 जो है वो यहाँ ऐड किया जाएगा। तो यानी आप ध्यान रख लो कि क्लोजिंग डेटर के अंदर जो भी बेड डेट्स होंगे ना वो ऐड होंगे, जिससे कि हम क्या डेटा निकाल सकें? ग्रॉस डेटा निकाल सकें। ये जो डेटर है क्लोजिंग डेटर, इसमें बेड डेट्स को ऐड कर देंगे तो इससे ग्रॉस डेटर निकल जाएगा। फिर इस ग्रॉस डेटर को ओपनिंग डेटर से कंपेयर करेंगे और जो डिफरेंस है वो 670 आएगा जो कि आपका यहाँ ऐड किया जाएगा। इसी एग्जांपल में प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना के देना चाहिए था जो कि उन्होंने नहीं दिया है, तो मैं आपको बना के बता रहा हूँ प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट कैसे बनेगा। प्लांट एंड मशीनरी के ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं आपको 2730 एंड 4070। 27,30,000 और बाय बैलेंस सीवी ये है 40,70,000। ये लो जो भी क्लोजिंग आ गए। नीचे एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनेगा क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ही है। ये लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। ओपनिंग कितना आएगा? 1,50,000 और क्लोजिंग कितना आएगा? 1,90,000। 1,90,000। अब क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1 में जो लिखा है ना वो लिखा है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 180। डेप्रिसिएशन 180 लगाया गया, तो डेप्रिसिएशन 180 जो यहाँ से आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है यहाँ से, बाय पीरियड यहाँ लिखा होता है 180, वो यहाँ का 180 दिया गया है। अब आप बैलेंसिंग फिगर में टू प्लांट एंड मशीनरी निकाल सकते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगा, वो यहाँ बैलेंसिंग फिगर में आपका निकल जाएगा। तो 150 और 180 ये आपका टोटल हो गया 3,30,000। तो यहाँ भी 330 आना चाहिए।
यहाँ रहा 190, तो यहाँ आ गया प्लांट एंड मशीनरी पे 140। 140 का आपका जो एसेट्स की वैल्यू है वो रिटर्न ऑफ हुई है। तो ये 140 जो है वो यहाँ आएंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके 140। अब इस साइड का टोटल होगा, उसमें से ये लेस होगा, तो बैलेंस शीट पर में निकलेगी परचेजेस टू बैंक 14,80,000, और ये 14,80,000 की परचेजेस जो है वो आप यहाँ 1480 दिखाएंगे। और डेप्रिसिएशन आपका 180 जो था वो आपका यहाँ आ ही गया, ये वाला 180 पीएनएल में आना चाहिए, तो ये 180 पीएनएल में आपका आ ही गया, और कोई ट्रीटमेंट इसका होगा नहीं, तो ये करेक्शन जो है वो आपको क्वेश्चन में कर लेना चाहिए। तो देखिए अब अपन देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 19, इसमें भी कुछ बहुत अच्छे एडजस्टमेंट्स हैं। जैसे एक एडजस्टमेंट यहाँ दिया गया है नेट प्रॉफिट के लिए। देखो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 2000 आफ्टर टैक्स, और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो पीएनएल का आपको ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ भी दे रखा है, ये देखिए ओपनिंग दे रखा है 26,400 और क्लोजिंग दे रखा है 20,900, और साल भर में आपने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना दे रखा है 2000। इसी से डिविडेंड की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ओपनिंग प्रॉफिट था 26,400, यानी साल के शुरू में 26,400 का प्रॉफिट था, साल भर में 2000 रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट हो गया 28,400, यानी प्रॉफिट होना चाहिए 28,400, लेकिन क्लोजिंग प्रॉफिट सिर्फ 20,900 ही है, यानी प्रॉफिट कम हो गया। कितना कम हो गया? 7500। तो 7500 का प्रॉफिट कहाँ गया? तो अजम्पशन है कि यही प्रॉफिट हुआ है जो हमने डिविडेंड के तौर पे पे कर दिया, इसीलिए ये 7500 का पेमेंट आप देखिए आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 7500 में दिखाया गया है, डिविडेंड पेड 7500, तो ये 7500 रुपीज जो है वो आपके ऐड किए गए हैं। तो ये 7500 डिविडेंड जो है वो इस तरह से कैलकुलेट किया गया है। और आप इसका जो प्रॉफिट निकालें ना वो भी इसके तरीके से ना निकालें, आप अपने तरीके से निकालें। मैंने कहा था प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल, यानी 20,900 माइनस 26,400। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपका फिगर आएगा माइनस का 5,500। अब मैंने कहा था इसमें चार चीजें जोड़ते हैं, जिसमें से एक तो आपको दे रखा है टैक्स, टैक्स है आपका 6,000, और एक आप जोड़ते हो डिविडेंड, और डिविडेंड अपन ने जो निकाला वो निकाला 7,500। तो जब आप इनको ऐड करोगे 7,500 और 6 को, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा कितने रुपए? 8,000। ये 8,000 अपन ने, क्योंकि अपना प्रोसीजर है, हम उस प्रोसीजर से 8,000 निकालें। इन्होंने जो 8,000 निकाला है वो डिफरेंट तरीके से निकाला, आप देख रहे हैं, आप इसको यूज ना करें। आप 8,000 जो निकाल रहे हैं उस कैलकुलेशन में इसको यूज करें कि क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें टैक्स और डिविडेंड को जोड़ दें तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 बन गया, इससे ये आपका 8,000 रुपए निकल गया। आप इस कैलकुलेशन को यूज जो है वो करेंगे। तो हमने जो वर्किंग नोट नंबर 1 का तरीका बना रखा था, हमको उसी से चलना है कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और 4 आइटम ऐड करने वाला था, इसमें 2 ही हैं, इनको 8,000 रुपए अपन को दिखाना है। और इस क्वेश्चन में जो यहाँ एडजस्टमेंट दिया था और इसमें कहा था कि आपने है ना एक 25,000 की फिक्स एसेट खरीदी है, जिसमें 13,000 रुपए कैश में पेमेंट किया है और बाकी के लिए शॉर्ट टर्म बिल, यानी 13,000 का 12,000 का शॉर्ट टर्म बिल का पेमेंट किया है। तो आप देख सकते हैं इसने जब फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाई है तो उसमें टू बैंक तो लिखा है 13,000 और टू शॉर्ट टर्म बिल लिखा है 12,000। तो ये शॉर्ट टर्म बिल है, इनका पेमेंट भी इसी साल होगा, इसलिए आपको तो कुल लगे 25,000 का पेमेंट करना ही है। इसलिए जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे तो वहाँ 13 और 12 टोटल 25 ही दिखाएंगे, क्योंकि इस 12,000 का पेमेंट भी तो हो गया। सर कैसे हो गया, आपको क्या पता? तो अगर आप लाइब्रेरीज में देखेंगे तो यहाँ कोई बिल अलग से मेंशन नहीं है, इसका मतलब इस शॉर्ट टर्म बिल का पेमेंट कर दिया होगा, ये अजम्पशन लिया गया है, क्योंकि लिखा गया है शॉर्ट टर्म बिल, तो ऑब्वियस इसका पेमेंट तो इसी साल होना है, तो इस 12,000 का पेमेंट हो गया होगा। तो कुल मिलाकर आपका जो पेमेंट हुआ होगा वो 25,000 का हुआ होगा। इस अजम्पशन के साथ क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20। इसमें आप देख रहे हैं कैपिटल दे रखी है, ये शेयर कैपिटल नहीं है, और यहाँ दे रखा है मैसेज राम एंड श्याम का बिजनेस है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो यहाँ शेयर कैपिटल नहीं होती है, कैपिटल ही होती है। तो इस कंडीशन में यहाँ कैपिटल का अकाउंट बनाना पड़ता है। तो आप देखिए इसमें कैपिटल का अकाउंट बनाया गया, कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा। क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट यहाँ दे रखा है, नेट प्रॉफिट आपका 45,000। देखो कैपिटल अकाउंट का अगर आप नेचर देखोगे, कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट साइड से बढ़ती है,
और डेबिट साइड से कम होती है। तो नेट प्रॉफिट से तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि आपने पैसा कमाया है, तो आप यहाँ लिखेंगे 45,000। इस साइड से इस साइड का टोटल हो गया 170। तो कैपिटल तो 170 होनी चाहिए, लेकिन कैपिटल 153 ही बची है। तो फिर कैपिटल कहाँ गई? तो बिजनेस से कैपिटल चली गई, इसका मतलब ड्राइंग्स हुई है। तो बैलेंसिंग फिगर में 17,000 का ड्राइंग्स जो है वो आपका निकाला जाएगा, और ये ड्राइंग आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाके लेस हो जाएगा क्योंकि बिजनेस से पैसा निकाला गया है। तो इस तरीके से 17,000 रुपए आपके जो है वो यहाँ लिखे जाएंगे। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप मशीनरी अकाउंट देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर डिडक्शन का ओपनिंग बैलेंस जोड़ा गया है और क्लोजिंग के अंदर क्लोजिंग का जोड़ा गया है। देखो ये ओपनिंग 25, क्लोजिंग 40, और ये यहाँ जोड़ा गया है, इसको ऐड किया गया है। उसके पीछे रीजन है, उसका रूल आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नीचे दे रखे हैं, कहाँ दे रखे हो? एडजस्टमेंट्स में दे रखे हो, ऊपर नहीं दे रखे। यहाँ कहाँ दे रखे हैं? यहाँ भी नहीं दे रखे। तो जब प्रोविजन फॉर डिडक्शन नीचे आपको एडजस्टमेंट्स में दे रखा हो तो वो एडजस्टमेंट का पार्ट हो गया, इसलिए आपको उसको यहाँ ऐड करना पड़ेगा और प्रोविजन फॉर डिडक्शन का सेपरेट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो ऐसा तभी कर सकते हैं जब नीचे एडजस्टमेंट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दे रखे हो। अदरवाइज ऐसा करने की जरूरत आपको क्वेश्चन में कभी भी नहीं है, कभी भी ऐड नहीं होता। ऐसा केवल तभी होता है जब वो आपका नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा हो।